बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। इमरान खान के पास क्या रास्ते थे? पेट्रोल 300 रुपए, बिजली 40% महंगी। बजट के आफ्टर शॉक्स। बादल कहां कहां बरसे। और मिशन व्हाइट वॉश। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे। ताकतवर हलकों से माफी मांगकर उनके पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में बातचीत, हुकूमत के मुस्तकबिल से मुतालिक भी पेशगोई की। कहा बजट से लगता है हुकूमत 1 से 2 माह में रुखसत हो जाएगी। ये भी कहा इंतजामिया को अपने साथ मिलाकर धांधली का मंसूबा बनाने में लगी है। कहा चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में बंदे बिठाकर धांधली करना चाहते हैं। वाज़े किया कि रैंकिंग के पीछे वाला हाथ भी अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। बजट से लगता है हुकूमत 1 से 1.5 माह में जहाज से छलांग लगा देगी। जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का गरीब आवाम कैसे सामना करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ऐसा लग रहा है मुल्की हालात से परेशान तमाम हलके अब मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का सोच रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी शिद्दत से लॉन्ग मार्च करूंगा। मौजूदा हुकूमत के फस्ताई हथकंडों का भरपूर मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे। ताकतवर हलकों से माफी मांगकर पांव पकड़ लेता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया। मजबूत क़यादत शफाफ इंतखाबात के जरिए ही सामने आ सकती है। आम इंतखाबात की तारीख मिलने तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। इमरान खान का कहना था चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन में बंदे बिठाकर धांधली करना चाहती है। पुलिस भी पोजीशन संभाल रही है। तकर्रुरी और तबादले किए जा रहे हैं। रैगिंग के पीछे वाला हाथ भी अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने वाजे किया तो ये न समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। एक तो अवाम दुश्मन बजट बनाया, हर चीज पर टैक्स लगाया, तारीखी महंगाई कर दी, अवाम बोले भी कुछ नहीं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से भड़क उठे। बोले कि एक एक चीज पर शोर मत मचाएं, खामोश रहें। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहा, महंगाई को मुश्किल फैसलों का नाम दे दिया। का ऐसे फैसले ना किए तो हालात बदतरीन हो जाएंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं। लग नहीं रहा कि तेल की कीमतें कम होंगी, हालात श्रीलंका जैसे किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। मईशत सुधारनी है तो सब्सिडीज ख़त्म करना होगी। नून लीग की माहिर माशियात आयशा गौस की अजब मंतक। कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से इस्तेमाल कम हुआ है, जिससे इम्पोर्ट में भी कमी आई है। उन्होंने कोई मुतबादिल मंसूबा भी नहीं बताया। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। और आपका कौम का नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता। अब अगर पावर सेक्टर और गैस सेक्टर को हम सब्सिडी देंगे तो डेफिसिट बढ़ जाएगा। डेफिसिट बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, महंगाई इधर आ जाएगी। मुझे बोरो करना पड़ेगा और बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती है। हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोजगार आता है, इससे एक्सपोर्ट्स आता है। ये बात क्लियर है। आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना लें। इस वक्त हमको अटैक पे जाना ज़रूरी है इंशाल्लाह, तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। और जो हमने गलती कर दी वो गलती हो गई, हम इसको थैंक कर देंगे। हो ये रहा था जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी और वो पास ऑन हो रही थी, नज़र आ रही थी इकॉनमी। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी। ये बजट में एंटी इन्फ्लेशनरी कुछ नहीं है, तो ये कम हम एम्बिशियस ज़रूर है बट इतना अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। कैसे पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो गया, उल्टा महंगाई का पहाड़ टूट गया है। पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। आयशा गौस की बात गलत है। पेट्रोल महंगा होने से दफ्तर का रास्ता कम थोड़ी होगा। शहरी वजीर मुमलिकत के बयान पर फट पड़े। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल कर रखी थी, इस हुकूमत ने आते ही बढ़ा दी।
कैसे कम होगा? हमने तो पहले भी ऑफिस से जाते थे, घर जाते थे, अब वो सफ़र तो कम नहीं होगा, सफ़र तो उतना ही है। जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी। अब इस्तेमाल तो होना ही होना है, कारोबारी से लेके जो बंदा भी है जिसने ज़रूरत का है वो 300 का भी होगा, इससे बढ़ेगा भी, उसने तो इस्तेमाल करनी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, तो ज़रूर इस्तेमाल होगा, बेशक वो जो मर्जी कहती है। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी। पहले पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने जो है ना इसको इधर ही रोक रखा हुआ था पेट्रोल को, उनकी अपनी पॉलिसी थी, पेट्रोल नहीं बढ़ा, अभी उन्होंने डबल कर दिया है। जो भी मिनिस्टर है जिसने भी ये मैसेज कन्वे किया है उसको पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद उसका माश का उसको पता नहीं है, मईशत का। आखिर हम भी मजबूर होकर जाएंगे ईरान तुर्की। आई लव तैयब अर्दगान। पेट्रोल 310 रुपए लीटर और बिजली 40 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। गैस में 400% इजाफा होगा, बाकी चीजें 35% महंगी हो जाएंगी। पीटीआई की मुआशी टीम ने इत्तेहादियों के बजट का पोस्टमार्टम कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत 2 माह में खुदकुशी कर लेगी या अवाम उन्हें पत्थर मारेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम दुश्मन बजट के खौफनाक असरात कौम के सामने रख दिए। कहा हुकूमत ने कई पोशीदा टैक्सेस लगाए हैं जो अवाम को बताए नहीं गए हैं। इक़दामात के बाद हालात का नक्शा खौफनाक होता जा रहा है। हुकूमत किसे बेखौफ बना रही है, नंबर झूठ नहीं बोलते, उनका मुंह चढ़ाएंगे। महंगाई तूफान आएगा, जैसा बजट आया है उस पर असम्बली को पैकअप कर लेना चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि ये लोग IMF से कैसे मंजूर कराएंगे। आपका मुंह चढ़ाएंगे। इन्होंने जो ग्रोथ के नंबर दिए हैं 5%, हमारा 6% हुआ है। जब आपकी इन्फ्लेशन जो है 25 से 30% जाएगी, पहले तो यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है अब 750 अरब रुपए की 35 रुपए और होंगे उसमें, और उनको जुलाई से डालने पड़ेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि ये IMF इसको कैसे अप्रूव करेगा। उसके बाद आप जो चीज़ें पहले IMF हमारे वक्त में मना करता था, इन्होंने वो कर दी हैं। अब मेरे ख्याल में इनको IMF से प्रॉब्लम होगा। जो ये टाइम बॉम्ब या बारूदी सुरंग में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दें। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। आपकी जितनी अशिया खुर्दनोश हैं वो आसमान से बातें करेंगी, रुपए पे मजीद प्रेशर आएगा। बिजली की कीमत में अगले महीने डेढ़ के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। 400% इजाफा होने जा रहा है, जिसका बिल 121 रुपए माहाना आता है गैस का फर्जेमाल, वो 854 रुपए होगा। आगे देखिए महंगाई के खिलाफ मार्च कब? और PP नून लीग में इख्तिलाफात। और अब बात करेंगे पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी के ट्वीट के हवाले से। वो ये लिखते हैं कि मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब ये है कि इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी करके जुल्म किया, मजीद सख्त फैसले करेंगे, यानी पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में और इजाफा होगा। आपको ये बता रहे हैं कि फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया और वो ये लिखते हैं कि मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब ये है कि इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी करके जुल्म किया, मजीद सख्त फैसले करेंगे, यानी पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और उनका ये कहना है कि इमरान खान ने पेट्रोल, बिजली की कीमतें कंट्रोल में रखी और इस हुकूमत के बयानात से ऐसा लगता है कि इमरान खान ने ये फैसले करके गलत किया। शौकत तरीन का कहना है कि रूस से रियायती तेल और गंदम का मुआहदा हो गया था। इन्होंने कहा खत लिखे, मुआहदा हो जाएगा। हमने खत लिख दिया। अब तो रूसी सफीर भी कह चुके हैं कि आए बात करें, मुआहदा कर लेंगे। ये रूस के पास जाने से डरते हैं क्योंकि इनकी डोरे हिलाने वाले नाराज ना हो जाएं। ने कहा है कि हम तैयार हैं, और उसने कहा कि इसके बाद हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आके अभी एग्रीमेंट कर लें। तो जब उसने कहा तैयार हैं, तो हम तो ने यही कहा कि हमने उनको ख़त लिख दिया था। उन्होंने हमें कहा कि आप हमें ख़त लिखें, हम आपके साथ बैठ के एग्रीमेंट कर लेंगे। ओवरऑल एग्रीमेंट जो था वो सदर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ दरमियान में हो गया था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि आपने अटैक कर दिया
यूक्रेन पे, इस पर हमारी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसने कहा आप फिक्र ना करें, हम आपको डिस्काउंटेड ऑयल भी देंगे, वीट भी देंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो कहते थे कि उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया। अब तो उन्हें सफ़ीर ने कह दिया ना कि आप अगर हमें लिखेंगे, हमारे साथ बैठेंगे तो हम कर देंगे। तो ये है बात, जो असल बात है। अब बात हो रही है कि देखें इसको आगे पीछे कर रहे हैं। ये क्यों नहीं जा रहे उधर? ये इसलिए नहीं जा रहे कि इनको पसंद नहीं है वो 50 रुपये फी लीटर जो हमें मिलेगा वहाँ से डिस्काउंट। ये इसलिए नहीं जा रही, अमेरिका से डरते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत से ऐसे ही बजट की तवक्को थी। ये अपनी करप्शन और केसेस खत्म करवाने आए हैं, इन्हें अवाम का एहसास नहीं है। शहबाज गिल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में बोले, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है, डॉलर और सोना मजीद महंगा हो गया, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत ने ऐसे फैसले किए हैं जो पाकिस्तानी मईशत को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। की प्राइसेस महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी कर चुके हैं। उससे पहले रुपया कितना डिवैल्यू हो चुका है, उससे स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या कुछ हो चुका है, इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है, उस वजह से आपकी महंगाई जाएगी। बहुत डिफरेंट किस्म के ऐसे फ़ैसले किए हैं जिससे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिससे आपकी सनत तबाह होगी। सनत तबाह होगी तो बेरोज़गारी आएगी। कराची में महंगाई से तंग खवातीन सड़कों पर निकल आई। तहरीक इंसाफ की खवातीन का तारिक रोड पर एहतजाज। खवातीन एहतजाज में घर के चूल्हे, बर्तन, चमचे लेकर आ गईं। चमचे बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर डाला। हमारे चेयरमैन इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया है। अब वो समझते हैं कि ये जो घपला कर रहे हैं, ये गोलमाल कर रहे हैं, ये सबकी समझ में आ गया। तो आज ये महंगाई के खिलाफ खवातीन, और इसमें बहुत सारी खवातीन हैं जो PTI से ताल्लुक नहीं भी रखती, जो मुतासिर हुई। हुकूमत नामंजूर हमारी तरफ से है, और हम जो है ये इस वक्त जो है महंगाई के लिए निकले। महंगाई जो है हमें बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल भी। हमारी सारी खवातीन इसी वजह से निकली हैं, महंगाई नामंजूर। और सिर्फ घर का बजट ही नहीं, बजट ने तामीराती सनत पर भी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए हैं। सीमेंट और सरिये की कीमतों में होश रुबा इजाफा। सीमेंट की बोरी 340 रुपये इजाफे के साथ 1200 रुपये की हो गई, जबकि सरिया भी फी टन 2 लाख से जायद पर पहुंच गया। बजट के असरात, सीमेंट, बजरी और ईंटों की कीमत में इजाफा। विफाकी बजट पेश किए जाने के साथ ही तामीराती मटेरियल भी महंगा हो गया। सीमेंट, बजरी और ईंटों की कीमत में इजाफा हो गया। सीमेंट डीलर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफे के नतीजे में कीमतें बढ़ाई गई, जिसके बाद एक कैटेगरी सीमेंट की बोरी 170 रुपए इजाफे के बाद 1070 रुपए से बढ़कर 1240 रुपए, जबकि बी कैटेगरी के सीमेंट की बोरी 915 से बढ़कर 1000 रुपए की हो गई। सरिया भी फी टन 1,70,000 से बढ़कर 2,05,000 रुपए तक पहुंच गया। सीमेंट और सरिये के साथ ईंटों की कीमत में भी इजाफा हो गया, जिसके बाद दर्जा अव्वल की ईंटों की एक ट्रॉली की कीमत 13,000 से बढ़कर 15,000 हो गई। भट्टा मालकान की तरफ से 1 जुलाई को भट्टे बंद करने के ऐलान के बाद ईंटों की कीमतों में इजाफा किया गया। दीगर तामीराती मटेरियल में बजरी की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 130 रुपए हो गई। माल इम्पोर्टेड हो तो महंगा ही पड़ता है। नई हुकूमत भी आवाम को महंगी पड़ गई है। मिडिल क्लास यकदम गुर्बत की लकीर से नीचे जा गिरा है। घरों का किचन बजट आउट हो गया। फैमिली से कॉपी पेंसिल उठाकर हिसाब किताब शुरू कर दिया। क्या खाना है का सवाल अब ख़त्म हो गया। अब तो सवाल ये है कि घर कैसे चलेगा। तेल में पकाना तो नामुमकिन है। ख़वातीन ने उबली हुई चीज़ों को मेन्यू में शामिल कर लिया है। कहते हैं इस महंगाई में बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना नामुमकिन है। आटा भी हम 300-400 रुपए का लाते थे, लेकिन हमारे 10-12 दिन जो वो गुजर जाता है। अब 3 दिन हुए हमारा आटा खत्म हुआ। अब हमें नहीं है समझ आती कि हमने कहा कि हम आधा किलो का पैकेट लाते थे, पहले हम 5 किलो 6 किलो लाते थे, लेकिन हम मजबूर हैं। हम कहते हैं कि ये हुकूमत जानी चाहिए दोबारा से खान साहब, क्योंकि उन्होंने बहुत फ़ायदा दिया था हमें। आवाम के लिए तो बेटा कुछ नहीं है। जो चावल हम 170-80 ले रहे थे, इस वक्त मैं भी पूछा 250 रुपये किलो। ठीक है, घी का डब्बा जो मैं 1200-1300 का ले रही थी, इस वक्त 2600 का 2800 का लेके आई हूँ। इमरान खान तो महंगाई कर रहा था ना, ये तो कह रहे थे ना कि हम आके सस्ता करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो आके और ज़्यादा महंगा कर दिया। घी देख लें 700 रुपये पे चला गया है, आटा मिल नहीं रहा, किसान परेशान है, डीजल
हर हफ्ते इनका जो है ना मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है वो ऐलान कर देता है भाई महंगा हो रहा है। नीचे तबके वाले लोग तो बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। हकीकत बता रहे हैं, फ्यूल इतना महंगा, हर एशिया महंगी, हर चीज़ महंगी, हम बहुत परेशान हैं कि 700 रुपये दिहाड़ी में शाम को 6 बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा, उसके लिए घी लेके जाऊंगा, दूध लूँगा, क्या लूँगा। कम अज़ कम खाने पीने की अशिया पे ये जो महंगाई का तूफ़ान हम गरीब आवाम पे मुसल्लत किया गया है, कम अज़ कम खाने पीने की चीज़ों पे रिलीफ दिया जाए। सिराजुल हक ने 25 जून से महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने IMF की हिदायत पर बजट तैयार किया। सूदी निज़ाम की वजह से बच्चा बच्चा मकरूज हो चुका है। हुकूमत ने महंगाई ख़त्म करने का वादा किया पर कुछ भी ना किया। जमात इस्लामी 25 जून से ट्रेन मार्च करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हम इस सूदी निजाम को, सूदखोरों की बजट को मुस्तरद करते हैं। और एक बार फिर इन्होंने IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर बजट बनाया। सूदी बजट और सूदी निजाम की वजह से पाकिस्तान का हर बच्चा 2,28,000 रुपया मकरूज है। PP 217 पर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया कि पंजाब असम्बली की 20 हिस्सों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के सरकारी उम्मीदवारों ने 14 सीटों पर कामयाबी का भी दावा कर दिया है। 14 सीटें मुस्लिम लीग नून और 6 दीगर को देने का मंसूबा है। मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात दायर करने का मौका ही नहीं दिया गया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया को भी साथ मिला लिया है। तहरीक इंसाफ सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। हमें इल्म है कि हुकूमत ने इन इलेक्शंस को हासिल करने के लिए पूरी मनसूबाबंदी बना रखी है। 20 में से 14 सीटें नून को देनी है और 6 सीटें कोई और जीतेगा। अगर जायज गुजारिशात को इंटरटेन ही न किया जाए, सुनने का मौका ही न दिया जाए, पेश करने का मौका ही न दिया जाए, खामोशी से जो हमारे सरकारी उम्मीदवार हैं उनको इंटरटेन कर लिया जाए और उनके हरीफों का नुक्ता नजर सुना ही ना जाए, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मुल्तान के लोगों के साथ और PP 217 के वोटर की हक तलफी होगी और उस पर हम खामोश नहीं रहेंगे। कानूनी तरीके से हम अपनी जंग जारी रखें। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय न हो सके। पंजाब काबीना का दूसरा मरहला एक बार फिर ताखीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना पंजाब के हलफ का मामला भी एक बार फिर इल्तिवा का शिकार है, जिसकी बाइस पंजाब का बजट अवैस लगारी की जानिब से पेश किए जाने का इम्कान है। उधर पंजाब काबीना में आज मज़ीद 20 वज़रा ने हलफ उठाया। ज़राए के मुताबिक राना मशहूद, मुश्तबा शुजा, इमरान नज़ीर, ताहिर खलील, सिंधु चौधरी इकबाल और यावर जमान की काबीना में शमूलियत का इम्कान है। कर्नल रिटायर्ड अयूब, तनवीर असलम, बिलाल यासीन, सैफ खोकर, ज़किया शाहनवाज, मंशा और जहांगीर खानजादा को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मज़ीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों की सूबाई काबीना में शमूलियत मुतवक्के है। पंजाब का सियासी ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। हुकूमत की मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर PTI अरकान में तशवीश। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक़ वज़ीर आला उस्मान गुज़दार के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने स्पीकर पंजाब असम्बली को बताया कि हुकूमत की जानिब से अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से आगाह किया। परवेज़ इलाही ने हुकूमत से नाला, गैर जमहूरी और इंतकामी कार्रवाइयों की मजम्मत कर दी। बोले, पंजाब पुलिस अरकान पंजाब असम्बली और स्टाफ को बेजा हिरासा कर रही है। बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। बजट इजलास कैसे होगा? जाली हुक्मरान मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रिवायात को पामाल कर रहे हैं। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक कर लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के अलावा नई हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मौजूदा हालात में तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मिलकर काम करना है। इस मौके पर JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मौजूद थे।
अफगान अफेयर्स के हवाले से पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इस्लामाबाद में अहम मुशावरती इजलास। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ सली जरदारी की सरबराही में इंतहाई अहम फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल ने लिखा कि काबुल में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हालिया पेशरफ्त की रोशनी में मुशावरत हुई है। पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम फैसले पार्लियामान को करना चाहिए। इस हवाले से इत्तिफाक की राय पैदा करने के लिए इत्तेहादी जमातों से राब्ता करेंगे। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में हुई शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में तौसीक तो कर दी है, लेकिन साथ ही दोनों मुलजिमान को 7 रोज में 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। शरीफ मुलजिमान को 2-2 लाख मचल के जमा कराने का हुक्म है। स्पेशल कोर्ट ने इश्तिहारी मुलजिमान सलमान शहबाज और ताहिर नकवी के इश्तिहार जारी करने का भी हुक्म दे दिया। इश्तिहारात उनकी रिहाइशगाहों और अदालती अहाते में लगाने का हुक्म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 15 जुलाई को तलब किया गया है। आइंदा पेशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। एक नहीं बल्कि शहबाज स्पीड अवाम पर दोहरे अजाब की तरह मुसल्लत है। नई हुकूमत आते ही अवाम पर पहला अजाब बिजली की तवील लोड शेडिंग की सूरत में आया। अब दूसरी मुसीबत इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिजली महंगी कर कर अवाम पर डाल दी है। मुश्किल फैसलों के नाम पर शहबाज हुकूमत अवाम पर दुश्मन बनकर टूट पड़ी। पाकिस्तान की आवाम का दोहरा इम्तिहान। जैसे ही हुकूमत आई सबसे पहले अंधेरे लाई। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग थम ना पाई। फिर किया हुकूमत ने आवाम का जीना मुकम्मल हराम। जो बिजली आती ही नहीं उसके भी बढ़ा दिए गए दाम। यानी हुक्मरान तो रहे एसी में और बिजली के बहरान का बोझ उठाए फिरे गरीब आवाम। चमन से खुंजराब तक मुल्क भर में लोड शेडिंग से परेशान है पाकिस्तानी आवाम। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब पहुँचने लगा। लोड शेडिंग का दौरानिया भी रोज बरोज बढ़ने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में कम से कम 8 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे बिजली की बंदिश जारी है। हुकूमती जुल्म का शिकार पाकिस्तानी अवाम पर कुदरत को रहम आ गया। मौसम बदलने लगा है। शदीद गर्मी की लहर के बाद मुल्क भर में बादलों का राज है। इतवार से प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की नबी सुना दी है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्किल है। सिंध के मौसम ने भी अंगड़ाई ले ली है। कराची, बदीन और ठट्टा के इलाकों में बादलों के डेरे रात गए। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में गर्द आलूद और तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। साहिली इलाकों में बूंदाबांदी होने लगी। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि सिंध में वर्दी वाले क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। कराची और हैदराबाद के 100 से ज़ायद अहलकार जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस निकले। आईजी सिंध की तैयार करदा फहरिस्त में पर्दाफाश हो गया। कौन कौन से पुलिस वाले क्या क्या जराइम करते हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध में जराइम के डेरे, मुहाफिज ही बने लुटेरे। सिंध पुलिस की काली भेड़ें जराइम में मुलविस निकली। फहरिस्त ने पर्दा चाक कर दिया। आईजी सिंध की ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। आईजी सिंध की तैयार शुदा फहरिस्त के मुताबिक हैदराबाद और कराची के 100 से ज्यादा एहलकार जराइम में शामिल। सब इंस्पेक्टर, ASI और सिपाही लूट मार मचाते रहे। कराची के 48 और हैदराबाद के 63 पुलिस वालों के नाम आ गए। इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर मुनीर अब्बासी, SHO B सेक्शन इमरान रशीद, SHO कासमाबाद एजाज मसन, SHO न्याज पनहोर समेत दीगर अहलकार जराइम में मुलविस हैं। इन अफराद पर मंशियात फरोशों की सरपरस्ती का भी इल्जाम है। तमाम अफसरान और एहलकारों को ऑपरेशनल ओहदों से हटा दिया गया है। कराची के 48 पुलिस एहलकारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जब मुहाफिज ही जराइम में मुलविस हों तो इंसाफ किसके दर से हासिल किया जाए। अवाम ने सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों पर मायूसी का इजहार कर दिया। ये कोई अच्छा फैसला है। ये वापस ये लोग जाएंगे और ये वापस भर्ती हो जाएंगे, तो इसलिए ये नामुमकिन नहीं है। कहने की बातें हैं, कुछ होगा कुछ नहीं। अभी भी मैं आया रहा हूँ पाकिस्तान चौक से, इतने पुलिस वाले खड़े हुए हैं और जो जा रहा है उसको चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा ही निकाले। ऐसी पुलिस ना होने से बेहतर है आवाम खुद अपने यहाँ निकले पाँव पे खड़े होके पुलिस बन जाए।
पुलिस का कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे। इस तरह आम शहरी का भी हक है कि वो पुलिस वालों के खिलाफ FIR काटे कटवाए, मतलब जो पुलिस वाला मुजरिमाना रवैया इख्तियार करता है ना। पुलिस अफसर पर FIR दर्ज है, अभी और भी बैठे हुए हैं जो सिफारशी SHO है, सिफारशी अफसर है, तो उन पे कोई उनको नहीं हटाया गया। तो मेरी गुजारिश होगी कि और छानबीन करें। तो जो जाहिर सी बात है क्रिमिनल एक्टिविटीज से क्या कहते हैं जो है आए होंगे, तो वो क्रिमिनल्स को और पॉलिटिकलाइज होंगे। करप्ट अफसरान जो हैं उनको पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। और जब हमें मुआफ़ी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो हमारी पुलिस फिर किस काम की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।